श्रीमद् भागवत गीता के 100 दिव्य विचार, जीवन बदल देने वाले सूत्र। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की वह अमूल्य कुंजी है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसमें केवल धर्म और आध्यात्म नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ मनोविज्ञान भी छुपा है। यह ग्रंथ समय, परिस्थिति और युग से परे है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है जिसमें तुम्हें अपने भ्रमों, मोह, इच्छाओं, ईर्ष्या, घृणा और भय से लड़ना होता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अंतरात्मा के भीतर लड़ा जाता है और जो इसे जीतता है वही वास्तविक विजेता होता है। हर परिवर्तन एक संकेत होता है। जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, तब ईश्वर वैसा बना रहा होता है जैसा हमें बनना चाहिए। जीवन में हर परिस्थिति कोई न कोई सबक लेकर आती है। सत्य कभी छुपता नहीं, वह एक दीपक की तरह होता है। चाहे कितनी भी तेज आंधी हो, वह बुझता नहीं, बस डगमगाता है। अंततः वही मार्ग दिखाता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। यह शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो ज्ञानी होता है वह जीवन और मृत्यु दोनों को सहजता से स्वीकार करता है। उसे न किसी के जाने का दुख होता है, न किसी के आने की खुशी, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा केवल स्थान बदलती है। कर्म ही धर्म है। संसार में जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं, वे सभी अपने कर्मों के कारण पूजनीय बनी। फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही सबसे पवित्र होता है। क्रोध आत्मा की शांति को छीन लेता है। क्रोधित मनुष्य अपने विवेक को खो देता है और निर्णय की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो आज तुम्हारे पास है वह स्थायी नहीं है। कल यह किसी और के पास होगा। इसलिए लोभ और मोह से ऊपर उठो। यह संसार बदलता रहता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। मन सबसे बलवान भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो यह तुम्हारा मित्र है, और यदि तुम इसके नियंत्रण में हो तो यह तुम्हारा शत्रु बन जाता है। मन की चंचलता ही सभी दुखों की जड़ है। जिसने मन को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। शंका मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह विश्वास को खा जाती है। शंका करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सच्चे प्रेम, शांति और समर्पण का अनुभव नहीं कर सकता। स्वभाव की सुंदरता ही असली सुंदरता है। तन की सुंदरता अस्थायी होती है, पर स्वभाव जीवन भर प्रभाव डालता है। आपका जीवन कैसे चल रहा है यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इस पर कि आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जो इंसान केवल दूसरों की आलोचना में समय बिताता है वह अपने आत्म विकास को रोक देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम स्वयं की आलोचना करके खुद को बेहतर बनाते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर उस कर्म में है जो बिना स्वार्थ के किया गया हो। हर वह व्यक्ति ईश्वर के निकट है जो सच्चाई, करुणा और सेवा को अपनाता है। ईश्वर के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आत्मा को शांति देता है। जो कुछ हमारे पास है वह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए दूसरों को कुछ देकर अहंकार मत करो। क्या पता वह तुम्हारा नहीं, किसी पूर्व जन्म का अर्ण हो। जो कुछ हमें आज नहीं मिला वह शायद किसी सीख के लिए है। जो मिल गया वह शायद किसी तपस्या का फल है। गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ मत। जिसने अपनी भूलों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारा, वही आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ पाया। मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है जब शब्द अर्थहीन हो जाएं। जो मौन रहना सीख गया वह स्वयं की गहराइयों से परिचित हो गया। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर पर किया गया विश्वास अधूरा है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं। दुनिया के सामने झुकने से पहले खुद से सवाल करो, क्या यह झुकाव आत्मसम्मान के विरुद्ध तो नहीं? रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं होती, वह भावनाओं में होती है। जो बिना कहे समझ जाए वही अपना है। हर समय का अंत होता है,
चाहे सुख हो या दुख। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट करता है और विवेक को नष्ट कर देता है। विनम्रता वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। कभी भी अपने स्वाभिमान को दूसरे के पैरों में मत रखो, क्योंकि जो खुद नहीं संभल पाए वह तुम्हें क्या संभालेंगे। कभी अपने आत्मसम्मान के लिए अकेला चलना पड़े तो चलो, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ छोड़ते नहीं। किसी के छल से टूटा भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता, इसीलिए रिश्ता निभाने से पहले उसे समझो। हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी समझ का आईना होता है। जो जितना गहरा होता है उतना शांत होता है। दुनिया के सामने मजबूत दिखना जरूरी नहीं, अपने अंदर मजबूत रहना जरूरी है। दुनिया वही याद रखती है जो इतिहास बनाता है, और इतिहास वही बनाता है जो अपने जीवन को उद्देश्य से जीता है। हर दर्द कुछ सिखाने आता है, हर आंसू कुछ कहने आता है, और हर टूटन एक नई शुरुआत की भूमिका होती है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को जान सको। समय और परिस्थिति कभी एक जैसे नहीं रहते। जो आज नीचे है वह कल ऊपर हो सकता है। जो कुछ बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सही जी लो। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सच्चे रिश्ते समय और दूरी से नहीं, समझ और विश्वास से बने रहते हैं। जो अपने विचारों से हार जाता है वह जीवन में कभी जीत नहीं सकता। प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी को बांध लो। प्रेम तो आजादी देता है। जो खुद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। दूसरों को जानने की कोशिश आत्मा की बजाय अहंकार को बढ़ावा देती है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर पैदा होता है, उसे पहचानो। ईश्वर की भक्ति केवल पूजा नहीं, अपने कर्मों में ईमानदारी लाना है। अपने दुखों को दूसरों पर मत थोपो। हर किसी के पास अपना दर्द है। तुलना आत्महत्या की पहली सीढ़ी है। तुम जैसे हो अनोखे हो और अनमोल हो। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। बिना त्याग के कोई भी सच्ची सफलता संभव नहीं। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही सबसे बड़ा होता है। हर दिन जीवन तुम्हें दो विकल्प देता है, शिकायत या कृतज्ञता। जिसे चुनोगे वही तुम्हारा जीवन बनेगा। जो मनुष्य खुद को सुधार लेता है वह पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। सुधार की शुरुआत दूसरों से नहीं, स्वयं से होती है, क्योंकि तुम्हारा सबसे निकटतम युद्ध स्वयं से ही है। संस्कार वह बीज हैं जो वर्षों बाद फल देते हैं। इसलिए अगर आज परिणाम न दिखे तो भी अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वक्त आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। धन, यश और शक्ति यदि अहंकार पैदा करें तो वे विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन यही तीनों यदि सेवा, दया और धर्म से जुड़ें तो मोक्ष के द्वार खोलते हैं। कर्म करो लेकिन उससे बंधो मत। जब हम फल की इच्छा में बंधते हैं तब कर्म का भार बढ़ जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह किसी विशेष उद्देश्य से है। उसे समझो और उसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज और ईश्वर के लिए करो। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई हथियार नहीं। हर दिन एक नया अवसर है पुराने दुखों को जलाकर नए संकल्पों से जीवन को सजाने का। हर व्यक्ति एक अध्याय है, किसी को बिना पढ़े मत आंको। हो सकता है वह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दे। ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनता है, लेकिन वह वही देता है जो तुम्हारे लिए उचित हो। इसलिए यदि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर न मिले तो समझो वह इनकार नहीं, तैयारी है। जो सच्चा है वह दिखावे से दूर रहता है। उसके कर्म बोलते हैं, शब्द नहीं। सच्चे प्रेम में अधिकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। उसमें शांति होती है, हलचल नहीं। हर वह रिश्ता जिसमें ईमानदारी और आदर न हो केवल बोझ बन जाता है। दूसरों से तुलना मत करो। चंद्रमा अपनी चमक सूर्य से नहीं मापता, वह अपनी गति से चलता है और अपनी रोशनी में संतुष्ट रहता है। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पा ली वह संसार पर विजय पा सकता है। मित्र वही होता है जो तुम्हारे अंधकार में दीपक बनकर साथ दे और सफलता में मौन रहकर तुम्हें अहंकार से बचाए। दूसरों की बुराई पर ध्यान देने से अच्छा है अपने दोषों पर काम करना। सिर्फ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। गीता को जीवन में उतारना ही सच्चा ज्ञान है। वह मनुष्य दुर्भाग्यशाली है जो गीता को जानकर भी उसका पालन नहीं करता, क्योंकि वह अमृत को देखकर भी प्यासा रह गया।
जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों को दोष देता है वह कभी स्वयं को नहीं बदल सकता। जीवन में सुधार तभी संभव है जब हम अपने भीतर झांकें। दुनिया की नजरें हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें उठाने का प्रयास करती रहेगी। उसे सुनो। संसार का प्रत्येक संबंध तभी तक मधुर है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं। जो विनम्र होता है वह सभी का हृदय जीत लेता है, और जो अभिमानी होता है वह सबसे दूर हो जाता है। ताकत उसी में होती है जो चुप रहकर सहता है और समय आने पर सटीक उत्तर देता है। सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम सत्य बोलो, न्याय करो और किसी को पीड़ा न पहुंचाओ। जो समय को महत्व देता है, समय उसे महान बनाता है। सहायता करता है, उसका मार्ग ईश्वर स्वयं प्रशस्त करता है। सिर्फ नाम से कृष्ण भक्त मत बनो, अपने आचरण से बनो। ईर्ष्या आत्मा का सबसे बड़ा रोग है। यह दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन स्वयं को अंदर से खोखला कर देती है। शब्दों का चयन उस धन के समान है जिसे यदि सावधानी से खर्च न किया जाए तो खो बैठते हैं। जो व्यक्ति मुस्कुराकर अपनी समस्याओं को सहता है वही सच्चा योद्धा है। नियति को दोष देने वाले कभी प्रयास नहीं करते, और जो प्रयास करता है वह नियति को बदल देता है। सच्चा प्रेम तुम्हें निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाता है। जो प्रेम करता है वह त्याग करना जानता है, और जो त्याग करता है वही सच्चा प्रेम करता है। जीवन वही है जो आज है। न अतीत की गलियों में भटको, न भविष्य की चिंता में खो जाओ। प्रत्येक दिन प्रभु का वरदान है, इसका सम्मान करो और इसे श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ। यदि दुनिया तुम्हें बार बार गिरा रही है तो समझो ईश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। सीखो और उठो। तुम अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही जाओगे, इसलिए अपने निर्णय स्वयं लो और अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाओ। जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है तभी उसकी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। जीवन में जो सहना सीख गया वह जीतना भी सीख गया। जो व्यक्ति हर बार माफ कर देता है वह कमजोर नहीं बल्कि सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि माफ करना केवल साहसी हृदय का कार्य है। यदि किसी की आत्मा को तुम्हारी उपस्थिति से सुकून मिलता है तो समझो तुम ईश्वर के कार्य में सहायक हो। अधूरी इच्छाएं ही दुख का कारण हैं, पूर्णता बाहर नहीं